एडजेक्टिव मीन्स एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं। और A1 में एडजेक्टिव अपन को 3 तरीके से यूज करना है, जिसमें आज अपन पहला तरीका पढ़ेंगे। 3 तरीके में से पहला जो तरीका है वो ये है कि हम सिंपल किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट यूज करेंगे, एक वर्ब यूज करेंगे और एंड में एक एडजेक्टिव आ जाएगा। या फिर किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, एक ऑब्जेक्ट होगा और एंड में एक एडजेक्टिव आ जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब है एडजेक्टिव जो है वो सेंटेंस के एंड में होना चाहिए, ठीक है। इस केस में, ऑब्जेक्ट वाले केस में वर्ब कुछ भी हो सकती है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब और एडजेक्टिव वाले केस में ये वर्ब ज्यादातर जाइन होगी, जाइन, टू बी। क्योंकि एडजेक्टिव जब क्वालिटी बता रहे हैं किसी चीज की, क्या करते हैं एडजेक्टिव, या टेल्स द क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब हो गया उसकी विशेषता, ठीक है। तो मेन यहां पर अपन को कुछ वर्ड्स लर्न करने हैं और फिर उनसे सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रोस। ग्रोस का मतलब क्या हो गया, बिग। और स्मॉल के लिए क्लाइन, क्लाइन स्मॉल। लॉन्ग, लॉन्ग होता है लॉन्ग। एंड शॉर्ट के लिए कुर्स, कुर्स मीन्स शॉर्ट। नॉय, नॉय मीन्स न्यू, न्यू। एंड ओल्ड के लिए हमें यूज करना है आल्ट, या ओल्ड के लिए क्या यूज करेंगे, आल्ट, ओके। ओल्ड जो है, आल्ट जो है वो किसी कोई पुरानी चीज के लिए या फिर या बूढ़े के लिए भी यूज होता है ना, ओल्ड, आल्ट। और जवान के लिए युंग, युंग, युंग मीन्स यंग। कोई चीज दूर है तो वाइट, वाइट का मतलब हो गया फार। और पास में है तो ना, ना मीन्स नियर। कोई चीज महंगी है तो टॉयर, टॉयर का मतलब होता है एक्सपेंसिव। और सस्ती है तो बिलिश, बिलिश मीन्स चीप, ओके। सेम इसी तरीके से कोई चीज हैवी है तो श्वेयर, श्वेयर, श्वेयर मीन्स हैवी। और लाइस्ट, लाइस्ट का मतलब हो गया लाइट, लाइट। इसी तरीके से श्वेयर को हम डिफिकल्ट के लिए भी यूज करते हैं, श्वेयर, श्वेयर मीन्स डिफिकल्ट। और इजी है तो आइनफाक, FACH, आइनफाक मीन्स इजी, सिंपल, आइनफाक इजी। कहीं कहीं अंधेरा है तो आपको बोलना है डुंकल, डुंकल का मतलब हो गया डार्क, ओके। और लाइट है तो हेल, हेल मीन्स ब्राइट, मतलब चमकीला। हेल का मीनिंग क्या हो गया, ब्राइट। स्नेल, SCHNELL, स्नेल का मतलब होता है फास्ट, तेज। और धीरे के लिए यूज करेंगे लॉन्गजाम, लॉन्गजाम मीन्स स्लो। गुड, आप सबको पता है ना गुड, गुड क्या होता है, गुड। तो खराब के लिए यूज करना है श्लेष्ट, SCHLECHT, श्लेष्ट मीन्स बैड, खराब, बैड, खराब, ओके। सेम इसी तरीके से शॉन, शॉन का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और भद्दे के लिए यूज करेंगे हैशलिश, हैशलिश, हैशलिश मीन्स अगली, अगली का मतलब होता है भद्दा, UZLY, अगली, अगली मीन्स भद्दा। ऐसे खूब सारे वर्ड्स हैं एडजेक्टिव के जिनकी मैं लिस्ट आपके साथ में कुछ शेयर करूंगा, पर यहां पर अपन कुछ लिख लेते हैं ताकि अपन को चीजें याद रह जाएं, ठीक है। और भी कई सारे कलर्स, कलर सारे एडजेक्टिव में आते हैं। कलर को हम बोलेंगे दी फार्बे, कलर को क्या बोलेंगे,
दी फार्ब, कलर। मेन कलर लिख लेते हैं, हालांकि कलर सारे पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रोट, रोट इज रेड, ब्लाउ ब्लू, ग्रीन, ग्रीन इज ग्रीन, गेल्ब, गेल्ब इज येलो, वाइस, वाइस ये एच सेट वाला, वाइस का मतलब हो गया वाइट, सफेद। श्वार्ट्स, SCHWARZ, श्वार्ट्स का मतलब होता है ब्लैक। पिंक या फिर रोजा, दोनों किसको बोलते हैं? पिंक के लिए। या लीला, LILA, लीला का मतलब होता है पर्पल। ओके, ऐसे ही हिमल ब्लाउ, हिमल ब्लाउ, हिमल ब्लाउ मीन्स स्काई ब्लू। ओके, स्काई ब्लू। ओके, कुछ एडजेक्टिव्स, कुछ कलर्स अपन ने लिख लिए और अब अपन को इनसे सेंटेंसेस बनाने, ताकि पता चल जाए कैसे यूज करना है। बाकी तो लिस्ट, कलर्स कौन कौन से होते हैं, एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, इसकी लिस्ट मैं अभी क्लास के जस्ट बाद शेयर करूंगा आपके साथ में, ठीक है। अब किसी भी चीज को ले लो, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उसकी अगर विशेषता बतानी है आपको, तो फिर आप क्या यूज करोगे? इन सारे एडजेक्टिव को सेंटेंसेस के लास्ट में यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, घर बड़ा है, द हाउस इज बिग, पहला सेंटेंस क्या है? या द हाउस इज बिग। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज बिग हाउस, यह एक बड़ा घर है, दिस इज अ बिग हाउस। लेकिन ऐसे अभी यूज नहीं करना है। एक चीज आप छोटी सी ध्यान रखना, एडजेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में ही आना चाहिए। अगर कहीं पे ऐसा होता है कि एडजेक्टिव के बाद में नाउन आ गया, तो ये एडजेक्टिव को यूज करने का दूसरा तरीका है, जो अपन आगे जल्दी सीखेंगे, ठीक है। इस टाइम पे क्या करेंगे? इस नाउन, ये नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो इसके हिसाब से इसमें एडजेक्टिव में कुछ ना कुछ एंडिंग लगेगी, जो अपन अभी नहीं सीख रहे, ठीक है। अभी तो अपन सिंपल ये सीख रहे हैं कि एडजेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए। द हाउस इज बिग यूज करेंगे, द हाउस इस्ट ग्रोस। बिग के लिए क्या यूज कर रहे हैं? ग्रोस, बड़ा। ओके, योर मोबाइल इज एक्सपेंसिव, तुम्हारा मोबाइल महंगा है। योर मोबाइल इज एक्सपेंसिव, तुम्हारा मोबाइल महंगा है। तो यहां पर सेंटेंस कैसे, देखो कैसे बन रहा है। योर के लिए क्या यूज करेंगे? दाइन, पॉजिटिव यूज कर रहे थे ना, माइन, दाइन, जाइन, ईयर, उंजर, ओयर, इस तरीके से। सो दाइन हैंडी, दाइन हैंडी, इसके लिए क्या जाएगा? ईस्ट। और एक्सपेंसिव के लिए अभी अपन ने वर्ड लिखा है यहां पर टॉयर। तो ये वर्ड्स आपको ऐसे वोकेबलरी लर्न करने पड़ेंगे। तो सेंटेंस क्या बना? दाइन हैंडी ईस्ट या टॉयर, दाइन हैंडी ईस्ट टॉयर। ओके, माई बुक्स आर, मेरी किताबें पुरानी है, माई बुक्स आर ओल्ड। अनदर सेंटेंस, माई बुक्स आर ओल्ड, मेरी किताबें पुरानी हो गई। तो एक किताब को बोलते हैं बुक, एक किताब को क्या बोलेंगे? बुक। प्लूरल हो जाएगा ब्यूशर, ब्यूशर। और यहां माइन से बन जाएगा माइने। माइन की टेबल जब लर्न करोगे ना, तो माइन, माइने, माइन, माइने, प्लूरल। सो माइने ब्यूशर। अब आर आ रहा है तो प्लूरल के हिसाब से जिंट आएगा, दे के हिसाब से। माइने ब्यूशर जिंट। ओल्ड के लिए हमें क्या यूज करना है? आल्ट। तो माइने ब्यूशर जिंट आल्ट, माई बुक्स आर ओल्ड। कोई जरूरी नहीं है कि आप यही एडजेक्टिव यूज करो, आप कलर्स भी यूज कर सकते हो, क्योंकि कलर्स भी तो विशेषता बताते हैं। चेयर रेड है, चेयर जो है रेड है, द चेयर इज रेड, चेयर इज रेड। ओके, तो यहां पर देखो क्या सेंटेंस बनेगा। चेयर को बोलते हैं डेयर स्टूल, डेयर स्टूल। इज के लिए ईस्ट और रेड को बोलना है रॉट, डेयर स्टूल ईस्ट रॉट, चेयर रेड है, ठीक है। सेम इसी तरीके से और कोई एक कलर लेते हैं, येलो।
येलो, या फिर चलो येलो ठीक है। द बैग, अ बैग इज, अ बैग इज येलो, एक बैग येलो है। तो यहां पर अपना सेंटेंस बन जाएगा अ बैग के लिए आईने टाशे। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है ना, आईने क्यों यूज किया है, डेर क्यों यूज किया, माइने क्यों यूज किया, दाइन क्यों यूज किया, दास क्यों यूज किया है, तो आपको सेंटेंसेज इजीली बनाना आ रहे हैं। अदरवाइज आपको और पढ़ने की जरूरत है अभी। आईने टाशे ईस्ट गेल्ब, गेल्ब, आज मौसम अच्छा है। टुडे इज द वेदर नाइस। सेंटेंस क्या बनेगा? टुडे इज द वेदर, टुडे इज द वेदर नाइस, आज मौसम बढ़िया है। इसमें भी एडजेक्टिव एंड में गया है ना, तो हॉइटे ईस्ट, हॉइटे ईस्ट वेदर, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, दास वेटर, दास वेटर, हॉइटे इज दास वेटर। और नाइस बढ़िया के लिए क्या यूज करेंगे? ब्यूटीफुल के लिए शोन, इन सब के लिए। नाइस के लिए यहां पर क्या यूज कर रहे हैं? शोन। तो यहां पर जो अपन ने शोन लिखा है ब्यूटीफुल के लिए, ये नाइस भी होता है ना, इस चीज का भी ध्यान रखना। या तो एक छोटी सी ग्रामर थी एडजेक्टिव की, जिसमें आपको कई सारे वर्ड्स लर्न करने। क्लियर? ओके दीपांशु, समझ में आई चीजें? ओके।